देखो एनसीईआरटी बुक नो। हेलो बच्चे, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का दिया हुआ, फटाफट इसका आंसर देखते जाओ। एक्सरसाइज 11.1 इसमें निकालना एरिया ऑफ सेक्टर, तो बन जाएगा डायरेक्ट निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला पे यूज कीजिए, इसमें इक्वल टू क्या जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, वैल्यू को पुट कर लेते हैं। थीटा कितना दिया है यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इस बार में कितना दिया हुआ थीटा 60 डिग्री बाय 360 इंटू पाई कमान 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना आपका रेडियस 6 इंटू 6 हो जाएगा, तो 3600 काट लो 10 बार में, 10 से काट लो कितनी बार 6 बार में, तो कितना जाएगा ये 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके बुक में शायद आंसर दिया हुआ है, आप चेक उसको, आप चाहो तो पॉइंट में आप चेंज कर सकते हो। एक्सरसाइज 11.1 कितना इसका आंसर दिया हुआ है बुक में, आप चेक कर लीजिए। हम्म 132 डिवाइड बाई 7। ठीक है, ये आपका बुक का ही आंसर है। तो आप चाहो तो पॉइंट को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, दिया हुआ फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्या निकालना आपको, एरिया ऑफ निकालना क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो आपको जो दिया फिर इसको लिख लो। आपको दे रखा सर्कमफ्रेंस, ठीक है, कितना दे रखा सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर। ओके, और आपको निकालना है इसका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो आपको बेसिक बस बना रहे हैं। मान लो आपको ये सर्किल दे रखा है, ठीक है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, एक सर्किल का 4 टुकड़ा कर दो आप, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ। तो एक सर्किल में कितने होते बनते हैं क्वाड्रेंट, 4 बनते हैं। कितने बनते हैं 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसका आपको एरिया निकालना है। मान लो किसी भी क्वाड्रेंट एरिया निकालोगे तो बात सेम ही आएगा, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट सेम ही है। तो इसका एंगल कितना हुआ, एक क्वाड्रेंट का एंगल कितना बन जाएगा 90। कितना बन जाएगा, तो दो तरीके से आप निकाल सकते हो। एक, या तो एरिया ऑफ सर्किल को 4 से डिवाइड कर दो, फर्स्ट तरीका निकालना है। अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल डिवाइड बाई 4। एक तो ये तरीका हो गया। या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये आपके लिए है, इसका सेकंड मेथड बता रहे हैं। या आप थीटा बाई एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, दिस इज द सेक्टर, दिस इज द सेक्टर, ये ना आपको एरिया निकालना है ना, दिस इज द सेक्टर। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपको घूम फिर के जो फॉर्मूला देख रहे हो यही फॉर्मूला दोनों आ जाएगा, सेम टू सेम। कैसे देख लो, एरिया ऑफ सर्किल फॉर्मूला क्या आता है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। और इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर थीटा कितना है 90 डिग्री है, तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे करके कितना जाएगा 4। तो चेंज क्या हो गया पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। कहने का मतलब ये सेंस हुआ कि आप एरिया ऑफ सर्किल को 4 से डिवाइड कर दो तो मिल जाएगा आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। या आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, तो सेक्टर में एंगल कितना होता है 90 होता है, 90/360, इसका करके कितना जाएगा 1/4। तो एक तरह से फॉर्मूला वही बन गया पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो आप इससे भी निकाल सकते हो सेक्टर से भी, और या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को एरिया ऑफ सर्कल से 4 से डिवाइड कर लो। दोनों तरीका इजी है आपके लिए, तरीका मतलब सेम ही है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलो किसी भी मेथड सॉल्व कर, इसी मेथड सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो पाई का मान आपका कितना दिया 22/7। आर कितना दिया हुआ है, हाँ, तो एक प्रॉब्लम इसमें आपके पास आर नहीं है। क्या नहीं है, आर। तो क्या दे रखा है सर्कमफ्रेंस दे दिया है। तो हम लोग क्या करें, इसके हेल्प से क्या निकालेंगे सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसके हेल्प से सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं आप यहीं पे। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर।
तो 2πr इक्वल टू कितना का दिया वैल्यू 22। उसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 22/7 इंटू मुझे क्या निकालना है r निकालना है इक्वल 22। इसे कट जाएगा। अब मुझे r निकालना है 7 ऊपर जाएगा 2 जाएगा डिवाइड में। इसका वैल्यू कितना जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू को आप इसमें आप पुट कर सकते हो। तो उसको मिटा देता है क्योंकि फॉर्मूला हम एक ही यूज कर रहे हैं। ठीक है चलिए अब ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो हम एक ही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। चलो अब यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 22/7 इंटू आर कितना निकला 3.5 इंटू 3.5 आर स्क्वायर है। डिवाइड और नीचे कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो एक कट जाएगा नीचे 10 इसका भी नीचे 10 काटा कितना है 5 5 2 उससे काटा कितना बच जाएगा 11। ऊपर कितना बचा 11 और कितना बच गया 35 और नीचे कितना बच गया 4 इंटू 10 बचा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग है ना। इसको काटते हैं 5 से 5 टू 10 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 7। ठीक है ये जाएगा 77 एंड डिवाइड बाई 4 टू 8। अब इसको आप डिवाइड कर लो। तो 77 को 8 से आप डिवाइड करो आपका आंसर आ जाएगा। (9.62) इसका आंसर कितना जाएगा 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आंसर चेक करो कितना दिया आपके बुक में। या तो ये देकर छोड़ दिया हुआ या तो ये आंसर आएगा। आपके बुक में आंसर कितना दिया हुआ है 10.11.1 है ना। एक मिनट आंसर हम देख लेते हैं। हाँ यही आंसर देकर छोड़ दिया है। इतना ही आपके बुक में देकर आंसर छोड़ दिया है। ठीक है इसका राइट हैंड कर लीजिए। ओके अब देख रहे हैं 11.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का दिया हुआ है आपको दिया हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड में द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है पहले आपको सवाल समझा देते हैं। एक घड़ी बनाने का ठीक है एक घड़ी का मिनट हैंड दे रखा है। ठीक है तो मान लेते हैं यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 1 हम बना देते हैं। यहाँ पे हम 1 बनाते हैं यहाँ पे 1। ठीक है जैसे घड़ी होता है ना हम घड़ी में 1 बना दिए। अब कह रहा है कि 5 मिनट में कितना एरिया स्वैप करे। मान लीजिए मिनट है हमारा इसका दिया हुआ रेडियस कितना 12 कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ इसका 14 सेंटीमीटर। इसका दिया हुआ लेंथ किसका मिनट हैंड का। तो आप क्लॉक देखियो ना तो क्लॉक का एक तरह से बन गया रेडियस बन गया क्या बन गया रेडियस। तो मिनट हैंड का कितना दे दिया रेडियस 14 सेंटीमीटर। और कह रहा है क्वेश्चन कि 5 मिनट में कितना एरिया स्वैप करेगा। तो मान लो 5 मिनट बाद यहाँ पे आ गया है ना। तो अब इसका सबसे पहले हमको निकालना है इसका थीटा कितना। थीटा आपको नहीं दिया है कि ये एंगल कितना होगा। अगर ये मिल जाए तो आराम से हम लोग एरिया निकाल लेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर। कैसे निकालना है कि हमें चाहिए यहाँ पे आर दे रखा है मेरे पास मुझे क्या चाहिए थीटा चाहिए। थीटा हमारे पास नहीं लेकिन दे रहा कि 5 मिनट यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है 5 मिनट। ये 5 मिनट आपका है। तो आप जानते हो ये जो मिनट हैंड है जब घूम के यहाँ पे आएगा तो कितना जाएगा 60 मिनट हो जाएगा 60 मिनट। तो 360 डिग्री 360 डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा 60 मिनट होगा। तो हम निकालना चाह रहे हैं कि 5 मिनट में कितना डिग्री होगा। तो 60 मिनट में कितना डिग्री है या इसको ऐसे लिख लो आप या इसको आप ऐसे लिख लो उसको चेंज कर लो ऐसे कर लो कि 60 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा 360 डिग्री। नहीं अगर ये मिनट हैंड ऐसे घूम के ऐसे फिर से 12 पे आ जाएगा घूम के 12 पे आ जाएगा तो कितना कवर करेगा 360 डिग्री 300। तो 60 मिनट में कितना कवर करेगा 300। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा। यहाँ पे आप 1 मिनट का निकाल लो तो 1 मिनट का हो जाएगा 360 और डिवाइड जाएगा 60 डिवाइड हो जाएगा तो कितना जाएगा 6 डिग्री। तो आप याद रखना अब जितना भी मिनट देगा उतना से गुना करना। याद रखना 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करता है 6 डिग्री। आपको ऐसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा।
सिर्फ क्या करना है आपको याद रखना है कि 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा, 60 डिग्री। तो हमने निकालने का तरीका बता दिया कि 60 मिनट में 360 डिग्री होता है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री आएगा। ठीक, नाउ कितना मिनट चला यहाँ से यहाँ तक, 5 मिनट। तो 5 मिनट में टोटल डिग्री कितना आएगा, इन 5 मिनट्स, तो 1 मिनट 6 डिग्री है, तो 5 मिनट में 5 × 6, वेरी गुड। कितना आ गया, 30 डिग्री। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया। तो डिग्री मुझे मिल गया, कितना डिग्री मिला, 30 डिग्री। अब यहीं पे निकाल लेते एरिया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया तो थीटा बाई क्या लिखेंगे, इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट करके बताइए कितना आ जाएगा इसका। तो थीटा कितना आया है, 30 डिवाइड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना आया है, आर दिया हुआ 14 इंटू 14। क्लियर, इसको काट दो, कितने में कट जाएगा ये, 12 बार में। इसको 2 से काट दो, 11, 2 से काटेंगे ना 6 जाएगा। इसको 7 से काट दो, 2 बार में, 2 से काट दो, कितना हो रहा है, 3 बार में। कितना बच गया ऊपर में, ऊपर में बचा मेरा 11, और कितना बच गया 14, और डिवाइड बाई नीचे कितना बच गया 3। इसको गुना कर लो, 154 डिवाइड बाई 3। इसको डिवाइड करोगे कितना बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अपने बुक में चेक करो, ये आंसर दिया कि ये आंसर दिया। ठीक है, इजी है सवाल। इसका आंसर दिया आपके बुक में, मुझे आंसर याद नहीं है कितना दिया आंसर। हाँ, अभी तक तीनों आंसर जो फ्रैक्शन में छोड़ दिया है, 154 डिवाइड बाई 3, यही आंसर आपका दिया हुआ। ठीक है, अब चाहो तो पॉइंट निकाल के भी छोड़ सकते हो। ओके, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए पहले। चलो बच्चे, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। क्या देखना है हमको, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, एक कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है, सर्किल का बना लेते कॉर्ड। ठीक है, अब मान लो ये सर्किल क्या है, हमारा कॉर्ड है। दिस इज द कॉर्ड। ठीक है, सबटेंस राइट एंगल एट द सेंटर। यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। कितना फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री एट द सेंटर। तो इसका नाम देता है कॉर्ड का ए, ये बी और ये ओ। ठीक है, ये जो कॉर्ड ए बी जो है वो सेंटर पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। लिखा हुआ राइट एंगल एट द सेंटर। कितना लिखा हुआ है, राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है, पहले आप सबसे पहले जितना भी क्वेश्चन आते हैं उसको पहले आप अच्छे से समझ जाओ। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझोगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले समझो, उसके बाद क्वेश्चन में क्या करना है, डाटा देखो, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। यही मैथ का सही अप्रोच होता है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। क्या निकालना मुझे, माइनर सेगमेंट। मुझे मतलब ये एरिया निकालना है। कौन सा एरिया निकालना है, इस एरिया को हमको फाइंड करना है। दिस एरिया, सेगमेंट करा है, क्या करा आपको, सेगमेंट। क्या करा आपको, सेगमेंट करा, इस एरिया को करा फाइंड करने की। सॉरी, कलर चेंज कर लेते हैं। ये एरिया करा फाइंड करने के लिए आपको, ये एरिया आया बात समझ में। ये क्या दिख रहा है आपको, ये एरिया करा फाइंड करने के लिए। तो आपको हमने कल के क्लास में पढ़ाया था कि इसका एरिया कैसे फाइंड होगा। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। ठीक है, अब दिख रहा है क्या, चलो दिख रहा होगा ऐसा। ये एरिया निकालना है। तो इस एरिया को हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, सेक्टर में से
सेक्टर में क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ क्या निकालना है, सेगमेंट। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर अब माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बनेगा, AOB। कौन सा ट्रायंगल, AOB। ठीक है, टॉपिक समझाया। मुझे करना क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए, ये एरिया निकालने के लिए, इस एरिया को निकालने के लिए, जो आप एरिया देख रहे हो, इस एरिया को निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें सेक्टर में से, किसमें से, सेक्टर में से हमें ट्रायंगल माइनस करना है। इस पूरे आ गया हूँ, आपको दिखाया, इससे दिखाए, ठीक है, ये दिखाया आपको, ये माइनस करना है आपको, किसमें से, इस सेक्टर में से, ये जो आप देख रहे हो सेक्टर, इसमें से आपको ये माइनस करना है। आया बात समझे आप लोग को, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। नाउ इसमें आपके पास क्या दिया हुआ, रेडियस, हाँ रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है।